अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल तआला फ़इन अअरदू फ़क़ुल अंदरतुकुम साइक़तन मिस्ल साइक़ति आद व समूद इज़ जाअतहुमुर रुसुलु मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह क़ालू लौ शाअ रब्बुना लअनज़ल मलाइका फ़इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। अल्लाह का शुक्र, उसका फजल है कि आज 24वीं रात है, हम यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इबादतों को कबूल करे, हमें इखलास अता करे और जिसकी तलाश में हम हमारी नींदों को कुर्बान करने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वो हासिल करवाए, आमीन। आज 24/12 और इससे मुतालिक चंद बातें मुझे आपके सामने कहनी हैं। सबसे पहले इसमें जो सूरतें मौजूद हैं, एक तो सूरतुल ज़ुमर, इसकी 40 पर 4 आयतें मौजूद हैं। दूसरा सूरतुल मुमिन, इसकी 80 पर 5 आयतें मौजूद हैं। और तीसरी सूरत है हामीम अस-सजदा, 40 पर 6 आयतें इसकी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर पारा नंबर 24 में 170 पर 5 आयतें मौजूद हैं, ठीक है। मगर आज हम ये आयतें नहीं सुनेंगे, हम शुरू करेंगे सूरह हामीम अस-सजदा से, ठीक। सूरह हामीम अस-सजदा हम मुकम्मल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम सूरतुल शूरा पढ़ेंगे 50 पर 3 आयतों वाली, फिर सूरतुल दुखान पढ़ेंगे, फिर सूरतुल जाथिया पढ़ेंगे 80 पर 9 आयतों वाली, फिर सूरतुल दुखान पढ़ेंगे आखिरी में 50 पर 9 आयतों वाली। तो कुल मिलाकर 255 आयतें आज की नमाज तरावी में हम इंशाअल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन पारा नंबर 24 में 170 पर 5 आयतें मौजूद हैं, ठीक है। इसमें आज की नमाज तरावी में जो हम पहली रकात में सूरह हामीम अस-सजदा का आगाज़ करेंगे, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई एक अक़वाम के वाक़यात ज़िक्र किए हैं जो गुज़िश्ता कौमें गुज़र गई ना, उनसे मुतालिक चंद बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान की हैं। पहले आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 18 तक ये मौज़ूआत फैले हुए हैं, लेकिन मैं आपके सामने इस सूरह से मुताल्लिक़ जो इब्तिदाई 18 आयत में जो मौज़ूआत हैं वो बयान करूँगा। फिर जो मैं असल बात है ना वो अगर बयान करूँ तो बात समझने में आसानी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले तो इस सूरत में कुरान का तारुफ़ कराया कि कुरान जो है ना अल्लाह की जानिब से नाजिल किया गया है और कुरान मुश्किल कलाम नहीं है। पढ़ने के लिहाज से हो, समझने के लिहाज से हो, इससे हिदायत हासिल करने के लिहाज से हो, कुरान मुश्किल किताब नहीं है, ये बहुत आसान किताब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया। उसके बाद नबी से मुताल्लिक़ अल्लाह ने कहा कि ए नबी, हमने आपको डराने वाला और खुशखबरी बनाने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है। नबी की 2 सिफतें, डराने वाला, जो लोग गुनाह का काम करते हैं उनको डराने वाला, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको खुशखबरी सुनाने वाला, हमने आपको बनाकर भेजा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात बयान की। फिर तीसरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि काफिर जो कुरान को समझना नहीं चाहते हैं ना, इसकी वजह क्या है, इसके क्या वजूहात हो सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद ये बातें बयान की। फिर उसके बाद अल्लाह ने, ये अहम बात है, अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार किया कि अल्लाह ने बताया कि ये आसमान, ये ज़मीन सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा की हैं। ये आसमान जो ऐसा चेहरा हो हमें नज़र आता है ना, ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत का मजहर है, ये अल्लाह की कुदरत का कमाल है। अगर अल्लाह के अलावा कोई और चीज़ इसको पैदा की होती ना तो ये गिर जाता कब का ही। ये ज़मीन जो इतनी फैली हुई है और इतनी बिछी हुई है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सुकून इसमें रखे हैं ज़मीन में, ये बस अल्लाह की कमाल और अल्लाह के कमाल कुदरत का नतीजा है, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नेमतें इंसानों पर ज़ाहिर की हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार किया, अल्लाह ने अपनी कुदरत के बारे में बताया। इतनी चीज़ें हो गई ना। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुज़िश्ता अक़वाम पर जो अज़ाबात आए, कौम समूद पर, कौम आद पर, जो उन्होंने अल्लाह का इनकार किया, जो नबी उनके पास भेजे गए थे उनका इनकार किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो बताकर उनका अंजाम भी बताया कि उन्होंने, उनको जो किताब दी गई थी उसको कबूल नहीं किया, उसको समझा नहीं, उसको पढ़ा नहीं, तो नतीजा क्या हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने उनको हिलाक कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम आद के बारे में बताया
फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्द बिग़ैरिल हक़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा। कौम आद ने कहा, ज़मीन में उन्होंने तकब्बुर किया और वो कहते हैं कि इस ज़मीन में सबसे ज़्यादा ताकत हमारे पास है, हमारी ताकत का कोई चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। उनका ये दावा था, उनका एक घमंड और गुरूर था, उनका एक तकब्बुर था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेस्त व नाबूद करके रख दिया उन्हें। अल्लाह ने कैसे उनको ख़त्म किया मालूम? उनका क्या घमंड और गुरूर था कि हमारे पास सबसे ज़्यादा ताकत है ना। अल्लाह ने उनके इस गुरूर को एक चीख के ज़रिए से हिलाक कर दिया, नहीं, एक हवा के ज़रिए से। फ़अरसलना अलैहिम रीहन सरसरा, हवा अल्लाह की मामूली से मखलूक है। ये लोग जो इतना बड़ा दावा कर रहे थे ना कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, अल्लाह की इस छोटी सी हवा को बर्दाश्त नहीं कर सके लोग। जब अल्लाह ने तेज़ हवाएं इन पर बरसाई, वहीं के हिलाक होकर रह गए ये लोग। अल्लाह ने कौम समूद का जिक्र किया कि वह अम्मा समूद फ़हदैनाहुम फ़स्तहब्बुल अमा अलल हुदा फ़अख़ज़तहुम साइक़तुल अज़ाबिल हून बिमा कानू यक्सिबून। इन्होंने अपने नबी को झुठलाया, अल्लाह की जानिब से जो इनको ऊँटनी बतौर निशानी दी गई थी, इसको इन्होंने कत्ल कर दिया, ऊँटनी को इन्होंने कत्ल कर दिया। अल्लाह के बताए हुए अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह ने इन पर भी अज़ाब बरसाया। ठीक है, इस आयत करीमा की इब्तिदाई 18 आयात में ये बातें बयान की गई हैं। अब ये मौजू, ये बातें अल्लाह की जानिब से, ये अज़ाबात आपने सुन लिए ना। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि और दीगर मुफस्सिरीन भी एक वाक़या जिक्र करते हैं। वाक़या ये है कि कुरैश के लोगों ने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपके हाथों पर बहुत ज़्यादा इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कुफ़ार से यह रहा नहीं गया। उन्होंने एक मीटिंग कायम की, एक मशवरा किया। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, तफसीर इब्न कसीर में ये बात मौजूद है। कहते हैं इज्तमअत कुरैशुन यौमन, एक दिन कुरैश के लोग इकट्ठा हुए, जमा हुए, मंसूबाबंदी इख्तियार की। उन्होंने कहा उन्जुरू अअलमकुम बिस्सिहरि वल किहानति वश्शि'r, कि तुम जितने लोगों को जानते हो ना, उनमें से सबसे ज्यादा बेहतरीन गुफ्तगू करने वाला, सबसे बेहतरीन अशार कहने वाला और सबसे ज्यादा अच्छी बातें कहने वाला कौन है, उसको ढूंढो और उसको हमारे पास लेके आओ। क्यों, करना क्या है? उस इंसान को ढूंढने के बाद मकसद क्या है उनका? फल्यअति हाज़ा रजुल अल्लज़ी क़द फ़र्रक़ जमाअतना, कहते हैं कि हम उस इंसान के पास जाएंगे जिस इंसान ने हमारे दरमियान फूट डाल दिया है। हम मोहम्मद के आने से पहले एकजुट होकर जिंदगी गुजारते थे, पूरी दुनिया में अरब की तारीफें होती थी। अब मोहम्मद के आने के बाद लोग बढ़ गए हैं, बाज़ लोग मुसलमान हो गए हैं, बाज़ लोग काफिर हैं अभी भी। गोया कि हमारे दरमियान मोहम्मद ने इख्तिलाफ पैदा कर दिया है और मोहम्मद के आने की वजह से अरब की कौम के लोगों की जो इज्जत थी ना, अरब की वो इज्जत घट गई है, अरब की वो इज्जत कम हो गई है। उन लोगों ने ये मशवरा किया और कहा कि जो इंसान गुफ्तगू में सबसे ज्यादा माहिर हो उसको हम यहाँ बुलाएंगे, उसकी जहन साजी करेंगे, उसका माइंड वॉश करेंगे और फिर उसको मोहम्मद के पास भेजेंगे, ये जाकर बात करके है कि आखिर मुआमला क्या है। सारों ने एक जुमले में कहा कि मा नअलमु अहदन गैरा उतबा बिन रबीआ, उतबा बिन रबीआ से बेहतर अच्छी गुफ्तगू करने वाला, जादू अंदाज में गुफ्तगू करने वाला हम किसी को नहीं जानते। गुफ्तगू तो हर कोई इंसान करते हैं, मगर बाज़ इंसानों की ज़बान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुफ्तगू का एक मलका अता करते हैं, गुफ्तगू की एक सलाहियत अल्लाह अता करते हैं। वो सलाहियत अल्लाह ने उतबा को अता की थी, तो लिहाजा सब लोगों ने उतबा को जमा किया, उतबा को बुलाया अपने पास और उसके जहन में सारे इख्तिलाफात बिठाए कि देखो मोहम्मद के आने से पहले हम अच्छे थे, मोहम्मद के आने से पहले हमारे दरमियान मोहब्बत थी, कि मोहम्मद के आने के बाद हमारी मोहब्बत इख्तिलाफात में बढ़ गई हैं, हम मुख्तलिफ हो गए हैं, बाज़ लोग मुसलमान हो गए हैं, बाज़ लोग काफिर हो गए हैं। लिहाजा मोहम्मद दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, इनके हाथों पर लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, लिहाजा अब मोहम्मद को रोकना होगा वरना ये हमारा खातिमा कर देंगे। उन्होंने मनसूबाबंदी इख्तियार की। फिर हुआ ये कि उतबा बिन रबीआ को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया। एक मनसूबाबंदी उन्होंने इख्तियार की, सारे कुरैश के लोग इकट्ठा हुए, एक आदमी को उन्होंने तैयार किया और मोहम्मद के पास भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भेजा ना तो सारे लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि नतीजा क्या आएगा। अभी मोहम्मद के पास उतबा गया है तो उतबा यकीनन खुशखबरी लेके आएगा। उतबा आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आकर उसने सवाल किया सबसे, या मोहम्मद अंत खैरुन अम अब्दुल्लाह, सवाल कैसा है देखिए, ए मोहम्मद तुम बेहतर हो या तुम्हारे बाप अब्दुल्लाह जो थे ना वो बेहतर थे।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। ठीक, फिर उसने दूसरा सवाल किया, अंता खैरुन अम अब्दुल मुत्तलिब, तुम बेहतर हो, तुम खैर पर हो या अब्दुल मुत्तलिब जो थे ना वो खैर पर थे? क्योंकि नबी मुसलमान है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान हो गए हैं। नबी के वालिद भी मुसलमान नहीं थे, नबी के दादा भी मुसलमान नहीं थे। इसने नबी को गुमराह करने के लिए, नबी से गलत जुमले कहलवाने के लिए सवाल किया, तुम बेहतर हो या तुम्हारे वालिद अब्दुल्लाह बेहतर थे? नबी खामोश रहे। दूसरा सवाल किया, तुम बेहतर हो या तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब बेहतर हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर उसके बाद उसने नबी से कहा, कुन्त तज़अम अन्न हाउलाइ खैरुम मिन्क फ़क़द अबदुल आलिहत अल्लती इब्त। ए मोहम्मद, अगर तुम्हारा ये गुमान है कि तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला, तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे से बेहतर हैं, तो तुम्हें इस बात का इल्म यकीनन है कि उन्होंने, अब्दुल्ला ने भी और अब्दुल मुत्तलिब ने बुतों की इबादत की थी, और उन बुतों की इबादत उन्होंने की जिन बुतों की आज तुम ऐब बयान करते हो, जिन बुतों के बारे में तुम कहते हो कि ये कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकती। लिहाजा उतबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे मुश्किल और कठिन सवालात किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसके बाद उसने, उतबा ने नबी से कहा, ए मोहम्मद, ये मेरी बात थी, मैंने आपके सामने रख दी, अगर आपको भी कुछ कहना है तो बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ठीक है। जितना वक्त उतबा बात कर रहा था ना, नबी ने एक बात भी नहीं कही, नबी ने दरमियान में उसकी बात को टोका नहीं, नबी ने उसे रोका नहीं, उसे नबी ने कमजोर करने की कोशिश नहीं की। नबी ने मुकम्मल उसकी बात सुनी, पूरी खामोशी के साथ, संजीदगी के साथ, पूरे वक़ार के साथ। उसने जो जो सवालात किए, नबी ने अपनी पूरी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल की हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसके बाद नबी ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफरग़्त या अब्दुल वलीद, तुम्हारी बात खत्म हो गई या और कुछ कहना है? उतबा ने कहा, उतबा की कुनियत थी अबुल वलीद, उसने कहा कि जो कुछ मुझे कहना था मैं कह दिया हूँ, सारी बातें जो मुझे कहनी थी मेरी जानिब से मैंने कह दी हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हामीम अस-सजदा की इन्हीं आयतों की तिलावत की। नबी ने अपनी जानिब से कुछ नहीं कहा, नबी खामोश रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज नबी ने किया, हामीम तंज़ीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फ़अअरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। पहली रकात में हम यही आयतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नबी ने ये तमाम आयतें उसके सामने पढ़ते गए, और उतबा गर्चे वो काफिर था मगर उसका अदब देखिए, जब नबी ने अपनी गुफ्तगू शुरू की ना, वो खामोश सुनता रहा नबी की गुफ्तगू को, दरमियान में रोका नहीं उसने भी। हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 18 आयतें पढ़ चुके थे। उसके बाद उतबा बेकाबू हो गया और अपना हाथ नबी के मुंह पर रख दिया उसने कि हस्बुक, अब बस कीजिए मोहम्मद, मुझसे सुना नहीं जा रहा है। नबी ने जब चेहरा उठाया तो उतबा डरा हुआ है, खौफज़दा है, वो डर गया है। नबी को डराने आया था वो इंसान। नबी ने कुरान मजीद की आखिरी नमाज तरावी की आयतें उसको पढ़ के सुनाई, वो खुद डर गया है, खामोश हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ देर पहले कह रहा था कि जो कुछ तुम्हें कहना है कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अब नबी के हाथ पर वो इंसान मुंह रख कर कहता है कि ऐ मोहम्मद बस करो, मुझे अब सुनने की सकत नहीं है, अब मैं तुम्हारी गुफ्तगू सुन नहीं सकता। और सारे कुफार लोग इसको भेजे थे ना, सारे इंतजार में हैं कि अभी उतबा आएगा और खुशखबरी लेके आएगा कि उसने मोहम्मद को हरा दिया है। सुभान अल्लाह, सारे लोग तैयार बैठे हैं और खुशखबरी के इंतजार में हैं, उतबा की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद उतबा खामोश नहीं रहा। उतबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयतें पढ़ी ना, उससे पहले, नबी अभी आयतें नहीं पढ़े थे, उससे पहले उतबा ने नबी को और एक ऑप्शन दिया और कहा, उसने सवाल किया था ना कि तुम बेहतर हो या तुम्हारे वालिद या तुम्हारे दादा वगैरह। उसके बाद नबी को उसने दुनिया की मनसब, दुनिया की खूबसूरती, इसकी लालच दिलाकर नबी को गुमराह करना चाहा। उसने कहा, इनकाना इन्नमा बिकल हाजा जमअना लक हत्ता तकून अगना कुरैशी। ए मोहम्मद, अगर तुम्हारे पास माल कम है, तुम्हें माल की जरूरत है, तो बस एक हुक्म दीजिए, सारे अरब का माल तुम्हारे कदमों में लाकर रख देंगे, यहाँ तक के कुरैश के लोगों में तुम सबसे ज्यादा मालदार इंसान हो जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसके बाद उसने और एक ऑप्शन पेश किया, व इन काना इन्नमा बिकल बाअतु फख्तर अय्य निसा'i कुरैश शि'त फलनुज़व्विजुका 10। ए मोहम्मद, अगर तुम्हें माल चाहिए तो हम वो देंगे, और अगर तुम्हें किसी औरत से शादी करनी है तो तुम जिस औरत से चाहो शादी कर सकते हो। कुरैश की जिस औरत को तुम चाहोगे ना,
हम 10 खवातीन तुम्हारे सामने पेश करेंगे तो तुम 10 खातून से निकाह कर सकते हो। नबी खामोश रहे। उसके बाद नबी ने पूछा, क्या तुम्हारी गुफ्तगू से फारिग हो गए अबू वलीद? उसने कहा हाँ मैं फारिग हो गया। फिर नबी ने सूरत हामीम अस-सजदा की तिलावत शुरू की तो उसने कहा हस्बुक मा इंदक गैरु हादा। जब नबी से इसने इन आयतों को सुना तो उतबा ने सवाल करने लगा, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और चीज नहीं है? नबी ने कहा कि नहीं है मेरे पास कहने के लिए बस यही चीजें हैं। उतबा हैरान परेशान हो गया और इतने जोश के साथ आया था, इतने कॉन्फिडेंट के साथ आया था, मोहम्मद को आज मैं नीचा दिखाऊंगा, हराऊंगा, वो खुद ज़लील व रुस्वा होकर वापस जा रहा है। उसके बाद फरजा इला कुरैशिन, अब सारे कुरैश के लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं उसका कि उतबा आएगा और कहेगा कि मैंने मोहम्मद को खामोश कर दिया, मैंने मोहम्मद को हरा दिया, मैंने मोहम्मद से जीत के आ गया हूँ। जब कुरैश के पास आया ना, जब दूर से उतबा आ रहा था, कुरैश के लोगों ने देखा और कहा कि उतबा जो चेहरा लेकर यहाँ से गया था ना, उस चेहरे से वो वापस नहीं आ रहा है, उसका चेहरा बदला बदला नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद की गुफ्तगू सुनकर वो इंसान डर गया है, हैरान और परेशान हो गया है और वो इंसान अपने आप में काबू नहीं पा रहा है। देखिए, अगर सामने वाला मुझसे नाराज हो, मैं अपनी बात उसके सामने पेश करूं ना, अगर मैं अच्छी बात भी पेश करूं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ उतबा काफिर है, मोहम्मद उसके दुश्मन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उसने अपने दुश्मन की बात खामोशी से सुनी और सिर्फ सुनी ही नहीं, उससे अच्छा तासुर लिया और करीब था कि वो हिदायत पाए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मौके पर यहाँ इसको हिदायत नहीं लिखी थी। फिर अपनी कौम के पास आया, कौम के लोग इंतजार में थे, सारों ने पूछा क्या मामला है, क्या बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई? उसने कहा कि देखो कि मैं फहिमतु शैअन मिम्मा क़ाल, कसम अल्लाह की मोहम्मद ने जो कुछ कहा ना, मैं नहीं जानता मोहम्मद ने क्या कहा, लेकिन ग़ैर अन्नहु अंदरतुकुम साइक़तन मिथला साइक़ति आद व समूद, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई है, कौम समूद पर, कौम आद पर जो अज़ाबात आए ना, मोहम्मद ने उस तरह के अज़ाबात से हमें डराया है, हमें डरना चाहिए और हमें मोहम्मद पर ईमान लाना चाहिए। कौन कह रहा है? उतबा, काफिरों का ये सरदार था, बड़े लोगों में इसका शुमार होता था और गुफ्तगू में ये माहिर था, गुफ्तगू अच्छे अंदाज से किया करता था। उसके बाद कुरैश के लोगों ने उसको डांटा, तुम अरबी बात करते हो, अरबी समझते हो, मोहम्मद ने क्या कहा तुम्हें समझ नहीं आया? वैलक युकल्लिमु रजुल अरबिय्या मा तदरी मा क़ाल, बर्बादी हो तुम्हारे लिए, तुम अरबी ज़बान बात करते हो, मोहम्मद ने अरबी में तुमसे गुफ्तगू की और मोहम्मद ने क्या कहा तुम ये कह रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आया? उसने कहा कि हाँ मोहम्मद ने जो कहा मुझे समझ नहीं आया, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई है कि मोहम्मद ने हमें अजाब से डराया है, ऐसा अजाब जो कौम समूद पर आया, कौम आद पर आया है, तो लिहाजा तुम बच जाओ और हिदायत तुम्हारी इसी में है, खैर खाई तुम्हारी इसी में है कि तुम मोहम्मद पर ईमान ले आओ और मोहम्मद जो कुछ कह रहे हैं उसकी तस्दीक कर लो। दूसरी रिवायत में आगे उसी में अल्फाज मिलते हैं कि उतबा जब वापस आया ना, तो वो अपने साथियों को ये नसीहत कर रहा था और कह रहा था कि देखो, वराई अन्नी वल्लाहि क़द समिअतु क़ौलन मा समिअतु मिथलहु क़त्त, कि कसम अल्लाह की जब उतबा वापस आया तो उसने अपने कुरैश के साथियों से कहा, कसम अल्लाह की मैंने अब तक की अपनी जिंदगी में बहुत तजुर्बा किया है, मैंने बहुत सारे अशार सुने हैं और मैं खुद अशार अच्छे अंदाज से कहता हूँ, अल्लाह ने मेरी जुबान में तासीर भी दी है, मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन आज मैंने मोहम्मद से ऐसा कलाम सुना है, कसम अल्लाह की मेरी अब तक की जिंदगी में मैंने ऐसा कलाम अरबी ज़बान में नहीं सुना है। उसने अपने साथियों को नसीहत की और कहा कि या माशर कुरैश, कुरैश के लोगों, अतीउ वजअलूहा बिही, मोहम्मद की इत्तिबा कर लो, मोहम्मद पर ईमान लाओ, दुनिया और आखिरत की भलाई इसी में है। उसके बाद उसी रिवायत में आगे ये अल्फाज भी मिलते हैं, जब उतबा ये सारी बातें कह रहा था कुरैश के लोगों को, सारे लोग उसको ताना मार रहे थे, सारे लोग ने उतबा की तारीफ की ना सबसे पहले कि उतबा तुम हमारे दरमियान सबसे अच्छे इंसान हो, अच्छी गुफ्तगू करते हो, और इसीलिए उतबा का इंतखाब हुआ था, उतबा को भेजा गया। जब उसने आकर ऐसी गुफ्तगू की तो सारे लोगों ने कहा
सहारक वल्लाहि या अबल वलीद बिलिसानी, कसम अल्लाह की, मोहम्मद ने जिस तरह दूसरे इंसानों पर जादू किया है ना, मोहम्मद ने तुम पर भी जादू कर दिया है। सारे लोग उसको ताना देने लगे, उसकी टांग खींचने लगे, मगर कुर्बान जाए उस काफिर की इस अक्ल पर, उस काफिर की इस अक्ल पर, वो हक कबूल करने, हक को समझने, हक को पहचानने, कुरान को समझने, अल्लाह जो कहना चाह रहा है उस मकसूद तक पहुंचने में एक काफिर आज के मुसलमानों से ज्यादा कामयाब नजर आता है। उसने कहा कि जब उसने कहा ना कि देखो मोहम्मद की इत्तिबा करो और मोहम्मद ने मुझ पर जादू नहीं किया है, मोहम्मद ने हमको एक अजाब से डराया है, हमारी भलाई इसी में कि हम ईमान ले आए, तो उसके बाद जब लोगों ने कहा कि मोहम्मद ने तुम पर जादू कर दिया है, तो अबुल वलीद उतबा बिन रबीआ ने कहा कि देखो हादा रअई लकुम फस्नऊ मा बदा लकुम, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तजुर्बा किया है और मैंने तुमको ये नसीहत की है ना, ये बस मेरी राय और मेरा मशवरा है। अब तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी आखिरत है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर लेना, लेकिन हिदायत इसी में है कि तुम मोहम्मद पर ईमान लेके आ जाना। सुभान अल्लाह। ये वाक़या तफसीर इब्न कसीर से मैंने बयान किया है। इमाम बग़वी ने अपनी तफसीर में, हाफिज़ इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में, सैयद इब्न हिशाम में और अयूनुल अज़हर और दीगर किताबों में वाक़या मौजूद है। यहाँ काबिल गौर जो बात है ना, कुरान अल्लाह का कलाम है और उतबा जो सुनने के लिए आया था वो नबी के दुश्मन था। दुश्मन होते हुए भी उसने कुरान से असर लिया, कुरान से वो मुतासिर हुआ, कुरान उसने समझा और मोहम्मद जो कहना चाह रहे हैं उस मकसूद तक वो पहुंचा और फिर जाकर अपने कौम के लोगों को आकर उसने नसीहत की कि लोगों मोहम्मद की बात मान लेना। कुरान अल्लाह ने हम लोगों के लिए नासिल किया है, इसको समझना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, गहराई से पढ़ें। आज के इस जमाने में मैंने 12वें पारे की तफसीर में भी जब शुआइब अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया तो शुआइब अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों ने उन पर यह इल्जाम लगाया, मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल, ए शुआइब जो कुछ तुम कहते हो ना हमारी बात समझ में नहीं आती। अब जानते हैं इमाम तबरी ने लिखा है कि शुआइब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब था, उनको खतीबुल अंबिया कहते थे, अंबिया के खतीब थे। मगर यानी मकसूद क्या है, अंबिया जिस तरह गुफ्तगू करते हैं ना उसमें शुआइब अलैहिस्सलाम बहुत अच्छी गुफ्तगू किया करते थे। जब एक नबी जिसका लक़ब खतीबुल अंबिया हो और कौम के लोग कह रहे हो कि हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, तो गोया कि इसमें नबी का कसूर नहीं है, कौम वालों का कसूर था। एक नबी जो अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करता हो, उसकी बातें लोगों को समझ में ना आए तो लोग समझना सुनना नहीं चाहते हैं। यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए भेजा है, हिदायत के लिए कुरान मजीद नाज़िल किया है, कुरान समझने समझाने का मौका अल्लाह ने हमें दिया है। और आज के इस दौर में वसाइल बहुत ज्यादा हैं, कम अज कम इब्तिदाई से करें और तर्जुमे के साथ ही पढ़ें। तर्जुमे के साथ पढ़ने से भी वो लज्जत और वो खुशी महसूस होती है कि जो आम इंसानों को हासिल नहीं होती। जो ज़बान आपको आती है उसमें पढ़ने की कोशिश करें और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है हर ज़बान में तर्जुमे आज मौजूद हैं। सही तर्जुमा आप तलाश करें और फिर कुरान को समझने पढ़ने की कोशिश करें। आप देखें ये काफिर इंसान है, शायर इंसान है, काहिन इंसान है और अपने आप में बेहतरीन गुफ्तगू करने वाला इंसान है। जब नबी ने इसके सामने कुरान पेश किया तो अपने आप पर काबू नहीं पाया, नबी के मुंह पर इसने हाथ रखकर कहा कि हस्बुक, अब मुझसे सुना नहीं जा रहा है, बस करो, कुरान मजीद सुनने की सलाहियत मुझ पे नहीं है। मैंने आपके सामने 2-3 वाकयात भी जिक्र किए थे कि नजाशी जो बादशाह था ना, जब इसके सामने जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकरीर दी तो अरबी जबान में दी थी और नजाशी अरबी जबान नहीं जानता था, इसने तर्जुमा करवाया। तर्जुमा जो उसने सुना ना उससे बहुत मुतासिर हुआ। हिरकल बादशाह को नबी ने खत लिख के भेजा था और नबी ने अरबी जबान में खत लिख के भेजा। अबू सुफियान और उस काफिले को रखकर इसने तर्जुमा करवाया, नबी की पूरी बातें समझने की कोशिश की और उसके बाद फैसला किया कि मोहम्मद जो मुझे खत लिख के भेजे हैं ना, याद रख लेना इनकी बादशाहत पूरी दुनिया के कोने कोने तक जाएगी, इनका जो पैगाम है मेरे इस बादशाहत के कदमों तले भी आएगा। उनको भी अरबी जबान नहीं आती थी मगर उन्होंने समझा ना, उन्होंने कोशिश की, मोहम्मद ने मुझे जो पैगाम भेजा है, मोहम्मद जो कहना चाह रहे हैं अपने रब की जानिब से, उन्होंने मुकम्मल समझा, उन्होंने अपनी जबान में तर्जुमा करवा के समझा। अल्लाह ने बहुत सारे वसाइल दिए हैं, कुरान सुनना हमारे लिए फराहम है,
तर्जमे के साथ सुनना फराहम है। ये जो जदीद आला जदीद वसाइल है ना, इसके सबसे ज़्यादा हकदार हम मुसलमान हैं कि हम इसको अपने दीन के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ने जो दिया है उसको उसके दीन के लिए इस्तेमाल करें, तभी जाकर इन नेमतों की कदरदानी होगी। वरना इन नेमतों से मुताल्लिक़ भी कल रब्बुल आलमीन क़यामत में सवाल करेंगे, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, हर नेमत का सवाल होगा। अगर अल्लाह पूछे कि इस मोबाइल के जरिए या इन चीज़ों के जरिए जो मैंने तुमको दी थी, तुमने इसका कहाँ तक इस्तेमाल किया, कहाँ तक तुमने इसका सही से फायदा उठाया, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। कम अज़ कम रब के दरबार में हम ये कहने के लिए तो अपने आप को इस काबिल बनाए कि मैंने कुरान पढ़ना सीखा, कुरान का तर्जमा मैंने सुना, कुरान का तर्जमा मैंने पढ़ना सीखा। कम अज़ कम हम ये बात तो रब के सामने पेश करने की अपने आप को काबिल बना सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगे कि अल्लाह हमें कुरान समझाए, अल्लाह जो हमसे कहना चाह रहा है हम उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में हमसे खिताब किया है। हम जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो हर बंदे का जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सातों आसमान के ऊपर से देते हैं। मेरे फातिहा का जवाब भी देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और आपके सूरतुल फातिहा का जवाब भी देते हैं। आप अल्लाह से बात कर रहे हैं और क्या आप कह रहे हैं, अल्लाह आपको क्या कह रहा है, अगर हम ये नहीं समझेंगे तो इससे बड़ी बख्तबख्ती हमारे लिए नहीं हो सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें कुरान मजीद को इब्तिदा ही से समझने, थोड़ा थोड़ा करके समझने और फिर उसी गहराइयों में जाकर समझने की अल्लाह हमें तौफीक दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद को हमारे लिए हुज्जत बनाए, हमारे खिलाफ क़यामत में हुज्जत ना बजाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान मजीद की शिफाअत से हमें जन्नत में दाखिल करवाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।